बड़े जानवरों की कुर्बानी के सिलसिले में एहतियात ज़रूरी। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक ने अपने कॉलम और मैं देखता चला गया में इस मसले पर रोशनी डाली है। 18 जून 2023 रोज़नामा पासबान में शाया और मैं देखता चला गया कॉलम में अब्दुल खालिक साहब अपने ख़यालात कुछ यूँ पेश करते हैं। मैंने देखा कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त शुरू हो गई है। छोटे बड़े कुर्बानी के जानवर हज़ारों और लाखों रुपयों में फ़रोख्त हो रहे हैं। मंडियों में, बाज़ारों और गली कूचों में छोटे बड़े जानवरों को देखा जा सकता है। बड़े जानवरों के लाने ले जाने में पहले जो दुश्वारियां थीं वो थोड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि कर्नाटक में नई हुकूमत ने मॉरल पोलिसिंग के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आज़ाद हो गए हैं। बड़े जानवरों के लाने ले जाने में एहतियात बरतें, मनमानी न करें। मैंने देखा कई इलाकों में कुछ लोग कुर्बानी के जानवरों को सड़कों और गली कूचों में लेकर फिरते और नुमाइश करते हैं। इससे कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये हकीकत भी है कि हम कुर्बानी अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम पर करते हैं। इसमें नुमाइश करना, दिखावा करना मुनासिब नहीं है। जानवरों को घरों के बाहर गली कूचों में बांधते हैं तो पाकी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। मैंने देखा जुमा के खुतबात में हमारे खतीब हजरात कुर्बानी के उन्वान पर बयानात दे रहे हैं, जहां कुर्बानी की फ़र्जियत, अहमियत, ज़रूरत पर रोशनी डाली जाती है। साथ साथ जानवरों के लाने ले जाने में एहतियात बरतने और पाकी सफाई का ख़ास ख्याल रखने से मुतल्लिक भी आगाह करना चाहिए। हमारी मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदारों को भी चाहिए कि वो अपने अपने मोहल्ले में नज़र रखें, पाकी सफाई की तलकीन किया करें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि किसी गैर को हमारी कुर्बानी के अमल पर उंगली उठाने का मौका न मिले। बशुक्रिया रोज़नामा पासबान।